गाइस आज मैं आपको एक्वापोस का इस्तेमाल करना बताऊंगा। एक्वापोस एक बिल्ट इन आईक्लोन का प्लगइन होता है जिससे हम मैनुअली अपने करैक्टर को बड़ी आसानी के साथ ना एनिमेट कर सकते हैं। हमें की फ्रेम एनिमेशन करने में बड़ी आसानी हो जाती है। की फ्रेम एनिमेशन बेसिकली जब हम फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेट कर रहे होते हैं करैक्टर की डिफरेंट बोन्स को, डिफरेंट लेयर्स को पकड़ पकड़ के, तो बाज़ दफ़ा बहुत सारी हर्डल्स का सामना करना पड़ता है और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। लेकिन एक्वापोस के अंदर ये काम बड़ा आसान हो जाता है। जिनके पास एक्वापोस नहीं है काइंडली वो मेक श्योर कर लें कि उनके पास एक्वापोस इंस्टॉल होना चाहिए, और जिनके पास लेटेस्ट वर्जन होगा उनके पास तो बिल्ट इन आ जाएगा, और जिनके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है, ओल्ड वर्जन है आईक्लोन का, तो वो एक्वापोस को वैसे ही डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ये करैक्टर क्रिएटर में डिज़ाइन किया था। मैंने इसको आईक्लोन के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, और आपने अपना कोई भी डिज़ायर करैक्टर जो आपने करैक्टर क्रिएटर में बनाया होगा उसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है आईक्लोन के अंदर, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ब्लेंडर से ज़्यादा आसान हो जाता है एक्वापोस के अंदर करैक्टर को मैनुअली एनिमेट करना, और उसके बाद आप इसको एनिमेट करने के बाद ब्लेंडर के अंदर लेकर जा सकते हो। जिन्हें ब्लेंडर की समझ नहीं है, बिल्कुल भी ब्लेंडर के अंदर की फ्रेम एनिमेशन करना नहीं आती, उनके लिए एक्वापोस बेस्ट है। अच्छा, अब एक्वापोस को हमने यूज़ कैसे करना है? सिंपली आपने एक्वापोस के ऊपर क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर एक्वापोस का पैनल ओपन हो चुका है। और मेक श्योर कर लें कि नीचे आपकी टाइमलाइन ओपन होनी चाहिए, क्योंकि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हमने अपने करैक्टर को एनिमेट करना है, ठीक है। और अच्छा, अभी मैं 0 फ्रेम पर हूँ, और यहाँ से मुझे सबसे पहले ना एक प्रीसेट चूज़ करना है। यहाँ पर डिफरेंट प्रीसेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अभी कोर के अंदर ये डिफरेंट प्रीसेट्स हैं। इसके अंदर बेसिक स्टैंड है, क्रॉस आर्म्स है, ठीक है। जैसे कि अभी बेसिक स्टैंड के अंदर मैं अगर करैक्टर को बिठाना चाहता हूँ तो करैक्टर को मैं कैसे बिठाऊँगा? जो इसकी ये वाली बोन है टॉरस वाली, ये वाली, इस बोन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। कैसे बोन सेलेक्ट होती है ये आपको बोन्स दिख रही हैं। यहाँ पर से आपने इसकी सेंटर वाली बोन को सिलेक्ट कर लेना है, एंड देन आपने वर्ल्ड मूव टूल की यहाँ पर से सिलेक्शन लाजमी कर लेनी है, ठीक है। एंड उसके बाद 0 फ्रेम पे रहते हुए आपने हल्का सा करैक्टर को ऐसे एनिमेट कर देना है, और उसके बाद अब यहाँ पर से आप जितने भी सेकंड्स की एनिमेशन करना चाहते हैं, अभी मेरे पास यहाँ पर फ्रेम्स शो हो रहे हैं। मैं सेटिंग्स के अंदर जाकर यहाँ पर फ्रेम्स की जगह पर टाइम कर लेता हूँ, ताकि मुझे पता हो कि मैं कितने सेकंड्स की एनिमेशन, अभी यहाँ पर नीचे फ्रेम्स की जगह पर आपको सेकंड्स चलते हुए, मतलब कि टाइम चलता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेम्स को काउंट करना बाज़ दफ़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम यहाँ पर टाइम एनेबल कर लेते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर करनी है 8 सेकंड की एनिमेशन। मैं चाहता हूँ कि 8 सेकंड में मेरा करैक्टर यहाँ पर बैठे, लेकिन करैक्टर को बिठाने के लिए नीचे कोई चीज़ भी होनी चाहिए, तो हम मैनुअली यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं एक सिंपल सा टेबल। मैं यहाँ पर से लेता हूँ एक सिलेंडर, और ये सिलेंडर कहाँ पर पड़ा है? ये पड़ा हुआ है, और इसको मैं पीछे यहाँ पर ऐड कर देता हूँ इस करैक्टर के पास। व्यू पोर्ट को मैं थोड़ा सा रोटेट कर लूँगा ताकि मुझे पता चले कि मेरा सिलेंडर कहाँ पे पड़ा है। मैं इसे एक स्टूल के तौर पर इस्तेमाल करने वाला हूँ, और मैं इसको ओवरऑल स्केल डाउन कर देता हूँ, और यहाँ पर इसे प्लेस कर दूँगा एग्जैक्टली जहाँ पर मेरा करैक्टर खड़ा हुआ है उसके थोड़ा सा पीछे। इस टेबल के ऊपर आप सपोज कर लो कि ये एक टेबल है, और इस टेबल के ऊपर मेरे करैक्टर ने बैठना है, ठीक है। तो इस करैक्टर को हमने अच्छे से यहाँ पर प्लेस कर दिया, और अब इसके बाद हम करने वाले हैं इसकी एनिमेशन। अच्छा, जब आप अपने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करेंगे एनवायरनमेंट के अंदर, तो आपको 0 फ्रेम पर होना चाहिए, और मैं गलती से 8 सेकंड्स पर आ चुका हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको पीछे करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी एनिमेशन हो गई है। तो इसे ख़त्म करने के लिए मैं जस्ट क्या करूँगा, आखिरी फ्रेम पर आने के बाद, जहाँ पर मैंने इसको आखिरी फ्रेम पर सेट किया था, यहाँ पर आने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा, एंड देन रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन पर क्लिक कर दूँगा। अब ऑब्जेक्ट की एनिमेशन रिमूव हो चुकी है, ठीक है। मैं इसी फ्रेम पर रहते हुए अपने करैक्टर को सिलेक्ट कर लूँगा, एंड देन उसके बाद मैं एक्वापोस पर क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पर से अपना जो भी डिज़ायर प्रीसेट है वो चूज़ कर लूँगा। जैसे कि बेसिक स्टैंड है, तो मैं क्या करूँगा, अभी इस करैक्टर को यहाँ पर ऐसे मैंने बिठाना है। ओके, पहले मैं करैक्टर को थोड़ा सा नीचे लेकर आऊँगा वर्ल्ड मूव टूल की सिलेक्शन करके, और टॉरस की बोन को सिलेक्ट करके यहाँ पर, और उसके बाद मैं इस करैक्टर को ऐसे थोड़ा सा पीछे कर दूँगा इस जगह पर। ओके, इस तरह से, और ये
ऐसे आपने करैक्टर को प्लेस कर देना है। एंड इसके बाद एक काम और करना है कि गाइस आपने इसके जो एल्बो वाली बोन है उससे भी सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर कर देना है। इसकी हैंड वाली बोन को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर इस तरह से सेट कर लें, ठीक है। और इसके बाद अब यहाँ पर से हम इस वाली साइड को इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे और इसे थोड़ा सा इस तरफ वाइड कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और थोड़ा सा इसे ऐसे नीचे कर देंगे। अच्छा, ये तो हो गया यहाँ पर हमारा एक्वा पोज का। और अब हमने एक्वा पोज के साथ अगर कंबाइन करना है अपने एडिट लेयर मोशंस को, तो इसके अंदर हमें ऑप्शन मिलता है एडिट मोशन लेयर का। बेसिकली सबसे पहले हमें यही मिलता होता था जिसमें हम की फ्रेम एनिमेशन करते होते थे। अब मैं इसको एक्वा पोज के एनिमेशन के साथ मर्ज करने लगा हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर से मैंने करना ये है कि इसके जो हाथ हैं उन्हें थोड़ा सा क्लोज करना है। मैं हाथों की जो मूवमेंट है, हैंड्स की जो मूवमेंट है, उससे मूवमेंट को नहीं, बेसिकली हैंड्स के गेस्चर को सेट करने लगा हूँ। तो हैंड्स की गेस्चर को सेट करने के लिए आपने यहाँ पर से हैंड के बिल्कुल सेंटर में, अभी ये जो है ये लेफ़्ट हैंड है, ओके गाइस, और ये राइट हैंड है। तो मैं लेफ़्ट हैंड को यहाँ पर से थोड़ा सा खोलना है, कर्सर को यहाँ पर लेके आऊँगा, माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करूँगा और माउस को थोड़ा ऊपर ड्रैग करूँगा तो ये फिंगर्स ओपन हो जाएंगी। लेकिन अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ इन दो फिंगर्स को करना है, ये पहले वाली दो फिंगर्स को, तो मैं क्या करूँगा, ये पकड़ के इसे ऐसे नीचे कर दूंगा यहाँ पर, और इस वाली फिंगर से भी इसकी स्टार्टिंग जो बोन है इसे पकड़ के ऐसे थोड़ा सा नीचे कर दूंगा। एंड एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं कि हम इनको इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं, मतलब हम इसको 3 एक्सिस पर रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम परफेक्ट एनिमेशन कर सकते हैं अपने करैक्टर्स की। और आप यहाँ से भी पकड़ के इसको कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, किसी भी फिंगर की किसी भी बोन को पकड़ के भी आप इंडिविजुअली भी इनको एनिमेट कर सकते हैं या फिर उनको पोज दे सकते हैं, गेस्चर दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने दूसरे हैंड को भी बिल्कुल सेट कर लेना है। ओके गाइस, अभी देखो हमारा करैक्टर यहाँ पर बैठ गया है और इसके बाद बारी आती है करैक्टर के हेड की। कि करैक्टर ऐसे तो बैठा हुआ थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने इसी फ्रेम पर रहते हुए 9 सेकंड्स पर रहते हुए हम करैक्टर के जो हेड वाली बोन है उसे सिलेक्ट कर लेंगे अपने एडिट मोशन लेयर के अंदर रहते हुए, और करैक्टर के हेड को थोड़ा सा ऐसे मूव कर देंगे या रोटेट कर देंगे ताकि यहाँ पर की फ्रेम लग जाए, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे, ओके। और आगे करने के बाद अब मैं हेड को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, या अगर करैक्टर ने दूसरी तरफ देखना है तो मैं दूसरी तरफ कर देता हूँ। तो इस तरह से हम एक्वा पोज और एडिट मोशन लेयर के की फ्रेम एनिमेशंस को आपस में मिक्स करके एक परफेक्ट एनिमेशन कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर इसकी एनिमेशन हो गई है, मैं यहाँ पर इसे क्लोज कर रहा हूँ एंड नाउ मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता मेरा करैक्टर यहाँ पर बैठेगा। अभी आप देख सकते हैं कि करैक्टर की बैठने की जो मतलब जो एक वो है स्पीड है वो बहुत ही स्लो है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर मैंने अगर 8 या 9 सेकंड्स ऐड किए थे, तो आपने करनी है सिर्फ और सिर्फ 5 से 4 सेकंड्स की। ये आपकी एनिमेशन की स्पीड के ऊपर या आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड उसकी रखना चाहते हैं। लेकिन अगर आपसे बाय मिस्टेक इतनी स्पीड हो भी गई है तो भी कोई इशू नहीं है, आपका ये एनिमेशन प्रीसेट यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसकी स्पीड को सेट कर सकते हैं। राइट क्लिक करना है इसके ऊपर एंड नाउ आपने सेट स्पीड पर क्लिक कर देना है, और मैं इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 150%, ओके, एंड अप्लाई कर दूँगा। तो ये इसकी एनिमेशन स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। और ये देखें अभी इसकी एनिमेशन की जो स्पीड है वो एनिमेशन की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और ड्यूरेशन कम हो जाएगी इनफैक्ट, ठीक है। तो ड्यूरेशन पहले से कम हो चुकी है और एनिमेशन की स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई है। और अगर आपने इससे भी ज़्यादा स्पीड को इंक्रीज़ करना है तो तब आप यहाँ पर अपने
सेट स्पीड पर क्लिक करके आप 200% कर सकते हैं। सही है, इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने एनिमेशन की स्पीड को। अब जब आपका करैक्टर यहाँ पर एनिमेट हो चुका है और आपने इसकी एनिमेशन को, करैक्टर को विद एनिमेशन एक्सपोर्ट करना है और ब्लेंडर के अंदर लेकर जाना है, तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, जितने सेकंड्स की एनिमेशन है मैं प्रेफर करूँगा कि आप उतने सेकंड का ही यहाँ पर अपने करैक्टर को रेंडर एक्सपोर्ट करें। इस ग्रीन वाले बटन को खींच कर वापस लेकर आएँ और उसके बाद एक्सपोर्ट पर, फाइल पर क्लिक कर दें, एक्सपोर्ट पर क्लिक करें और एक्सपोर्ट FBX पर क्लिक करके यहाँ पर से टारगेट टूल प्रीसेट ब्लेंडर चूज़ कर लें और यहाँ पर से आपने रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। अभी रेंज है 674 फ्रेम्स, ठीक है। और इसके बाद बाकी जितनी भी सेटिंग्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दें और जहाँ पर भी आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर नेम देता हूँ इसे की फ्रेम और मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब आपकी एनिमेशन यहाँ पर, आपका करैक्टर विद एनिमेशन एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। अब हम इस करैक्टर को एक्सपोर्ट होने के बाद ब्लेंडर में लेके जा सकते हैं, माया में लेके जा सकते हैं या किसी भी अनदर 3D एनिमेशन के सॉफ्टवेयर के अंदर, इवन कि हम इसको अनरियल इंजन के अंदर लेके जा सकते हैं। तो मैं हमेशा यही कहता होता हूँ कि iClone को सिर्फ करैक्टर को एनिमेट करने के लिए इस्तेमाल करें, करैक्टर क्रिएटर को सिर्फ करैक्टर डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल करें और ब्लेंडर को अपने बहुत ही एडवांस लेवल की एनिमेशंस अगर रेंडर निकालनी है तो वहाँ पर ब्लेंडर के अंदर एनवायरनमेंट्स क्रिएट करें, विजुअल सेट करें और बेशक वहाँ पर सिमुलेशंस करें, जो मर्ज़ी आप वहाँ पर करना चाहते हैं वो करें, वहाँ पर अपना फाइनल रेंडर निकालें। और अगर आप एनिमेशन सीरीज़ पर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप यूज़ करें अनरियल इंजन का, ठीक है। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल और कमेंट में बताइएगा लाजमी कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए। थैंक यू सो मच।